ये ज़िंदगी हमें समय समय पर लेसन्स देती रहती हैं। सबसे ज़्यादा जीवन में हमें अगर कोई सिखाता है, हमारा सबसे बड़ा गुरु अगर कोई है, तो वो हमारी ये लाइफ है, जो हमें टाइम टाइम पर हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। वो अलग बात है कि कुछ लोग सीखते नहीं हैं, इग्नोर कर देते हैं, और जो लोग सीखते हैं वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जो देखने लायक होता है। तो जैसे आपकी क्लास की बात है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो टीचर की कही हुई हर बात को सुनते थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते थे, तो वो बाद में पछताते थे। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, जब हमें ये लेसन्स देती है तब हम अगर टाइम रहते इन्हें समझ लें तो हम अपनी लाइफ की बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। मैं अलीशा आप सबका स्वागत करती हूँ स्पीक यूनिवर्सल पर। आज की कहानी में क्या है, एक गुरु महात्मा होते हैं, वो उनका एक आश्रम होता है, उनके पास एक बच्चा आता है सीखने के लिए। और वो जब आता है तो वो सबसे पहला क्वेश्चन उन गुरु महात्मा से ये करता है कि जिंदगी क्या है और जिंदगी में हम सीखते कैसे हैं। क्या आप हमें पूरी जिंदगी का चैप्टर सिखाएंगे या जिंदगी हमें सिखाएगी। तो गुरु उन्हें एक स्टोरी के माध्यम से ये चीज़ बताते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं जवान था, जब मैं इस लाइन में आया ही था, जब मैं गुरु बनना चाहता था, तब मेरा जब पहला पड़ाव था तो मेरे अंदर एक घमंड था कि मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत ज्ञान है और मैं बहुत ज़्यादा महान हूँ, मुझे हर एक चीज़ का पता है। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे ही मैं गांव में चल रहा था, चलते चलते मेरी एक नज़र एक बच्चे पे पड़ी। उसके हाथ में एक कैंडल थी और वो बच्चा उस कैंडल को लेकर अंधेरे में से निकल रहा था। तो मैंने उस बच्चे को बुलाया और मेरे मन में ये था कि आज मैं इसको ज्ञान की बातें सुनाता हूँ, मेरा टाइम पास हो जाएगा। तो वो बच्चा जैसे ही आता है तो वो गुरु उनसे ये पूछते हैं कि जब बेटा तुम ये पहले कैंडल ये बुझी हुई थी तो तुमने इसे जलाया कैसे। तो बच्चा बोलता है कि मैंने अपने हाथों से जलाया। कहते हैं नहीं, जलाया तो तुमने है, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये प्रकाश, ये ज्योति, ये रोशनी आई कहाँ से। तो वो बच्चा भी कम नहीं होता, तो वो बच्चा क्या करता है, साथ ही उसी वक्त उस कैंडल के ऊपर फूंक मारता है और उसे बुझा देता है। और बुझाने के बाद उन गुरु से पूछता है कि अब ये ज्योति, ये प्रकाश गया कहाँ पे, पहले मुझे इसका आंसर दो। ये सुनकर गुरु चुप हो जाते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल लेते हैं। जैसे वो वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें आगे जाकर एक तालाब मिलता है। उन्हें प्यास लगती है तो वो उस तालाब के पास जाके पानी पीने की कोशिश करते हैं। वो अपनी प्यास बुझाकर वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं, उनकी नज़र एक कुत्ते के ऊपर पड़ती है, एक डॉगी, जो वहाँ पर बार बार उस तालाब में देख रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्या कर रहा है, क्यों इस मतलब पानी क्यों नहीं पी पा रहा है ये। वो थोड़ा पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि कुत्ते को अपनी ही शेडो, अपनी ही परछाई उस तालाब में नजर आ रही है, जो उस कुत्ते को ये लग रहा है कि पानी में कोई और कुत्ता है। वो इस वजह से पानी नहीं पी पा रहा था, वो बार बार पानी पीने की कोशिश करता था लेकिन वो फिर पीछे हो जाता था। तो वो वहां पर चुपचाप खड़े होकर देख रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अभी देखता हूँ ये करेगा क्या। वो काफ़ी टाइम से कोशिश करता रहता है पानी पीने की, लेकिन वो फिर भौंकता ही रहता बहुत ज़ोर ज़ोर से कि वो कुत्ता वहाँ से चला जाए। तो उसी के बाद उसको एकदम ऐसे गुस्सा आता है ना, वो क्या करता है, एक बड़ा स्टेप लेता है, वो थोड़ा पीछे जाता है और पीछे जाकर बहुत तेज़ी से भागकर उस तालाब के अंदर उस कुत्ते के ऊपर जंप कर देता है कि मैं अब इस कुत्ते को मार दूंगा। वो उस कुत्ते को समझ के उसके ऊपर जंप करता है और वो तालाब में गिर जाता है। तालाब में गिर कर उसे वहाँ कुछ नज़र नहीं आता तो वो आराम से वहाँ पर पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाकर वहाँ से आराम से निकल जाता है। तो गुरु को ये बात समझ आई कि यही हमारी ज़िंदगी है। अगर हम अपने डर पर ऐसे ही काबू पा लें, डर हमें डराता है, हम उस चीज़ के लिए पीछे होते रहते हैं, हम अपना काम पूरा नहीं कर पाते, लेकिन अगर हम एक बड़ी उड़ान, एक बड़ी जंप लगा लें उस डर के ऊपर से, तो हम जीत जाते हैं, हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो उस दिन उस गुरु को ये बात समझ में आई। तो ये ज़िंदगी हमें ऐसे ही टाइम टाइम पर कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते कि इससे हमें सीखने को क्या मिला और इस चीज़ को हम अपने लाइफ में कैसे अपनाएं।
तो अब वो इतने बड़े महात्मा थे, उनका जो घमंड था वो चूर चूर हो गया कि मुझसे भी बड़े ज्ञानी ये ज़िंदगी है जो समय समय पर हमें सिखाती रहती है। कैसे उस डॉगी ने इतना बड़ा लेसन उनको दिया, कैसे उस बच्चे ने इतना बड़ा लेसन उनको दिया। तो ये ज़िंदगी आपको कब क्या सिखा जाए, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और सीखते रहिएगा, उस चीज़ को अपनाते रहिएगा और अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करते रहिएगा। तो यही कहानी मैं आप सबको सुनाना चाहती थी। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूँ। तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।